हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ और इसमें मैं आपको गणित परिचय पढ़ा रहा था। आज हम लोग पेज नंबर 147 से पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे दिया हुआ है समतल ज्यामितीय आकार। हम ज्यामितीय आकार के बारे में आज जानेंगे। यहाँ पे दिया है वस्तु का आकार। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये झंडा है, ठीक है, और ये त्रिभुजाकार के है। तो देखिए, जिसके 3 गो भुजा है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इसको त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे त्रिभुज के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें 3 भुजा होता है, ठीक है। अब देखिए, ये भुजा हो गया, ठीक है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, ठीक है ना, तो इसको त्रिभुज कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, ठीक है ना, इसको साइड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 कोण भी होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 3 कोण होगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अब बात आ गया कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 रेखाओं, इसको रेखा भी कहते हैं, ठीक है। 3 रेखाओं या भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछेगा त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 रेखाओं या भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे दूसरा है वृत्त दिया हुआ है, वृत्ताकार, यानी कि जो गोल होता है, एकदम चूड़ी के जैसा गोल होता है, देख कहते हैं वृत्त कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे श्यामपट्ट दिया हुआ है, इसको आयताकार बोलते हैं, जिसके आमने सामने का भुजा बराबर होता है। देखिए, आमने सामने का भुजा क्या है, बराबर है। आमने सामने का भुजा बराबर है और ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा, 2 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। तो जिसके आमने सामने का भुजा बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे आयताकार कहते हैं, उसे आयत कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कैरम बोर्ड, यहाँ पे देख पा रहे होंगे वर्गाकार है। वर्गाकार बोलते हैं जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसको वर्गाकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये है और ये है, ये है और ये है, ठीक है, चरखुट्टा है। और यहाँ पे देखिए, ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कहा जाता है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कहा है वृत्त को लाल रंग से, त्रिभुज को हरे रंग से, आयत को नीले रंग से और वर्ग को पीले रंग से भरे। अब देखिए, यहाँ पे जो है मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो है मेरे पास है रंगना, इसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है वृत्त को लाल रंग से रंगना है, तो चलिए लाल रंग को अलग कर देते हैं, को पीले रंग से, तो पीला रंग को अलग कर दिया है। उसके बाद आइए यहाँ पे वृत्त को लाल रंग से, तो चलिए वृत्त इसमें क्या है, मैंने बताया था जो गोल शेप होता है वो वृत्त कहलाता है। तो इसको क्या करते हैं, लाल रंग से भर देते हैं, लाल रंग से क्या कर दिया है, भर दिया है। उसके बाद त्रिभुज को हरे रंग से भरना है। चलिए जी, त्रिभुज कौन होगा, तो त्रिभुज ये होगा, ठीक है। इसको हरे रंग से भर देते हैं। देखिए यहाँ पे पा रहे होंगे मैंने हरे रंग से इसको भर दिया। आयत को नीले रंग से भरना है, तो आयत कौन सा है, तो ये आयत है। मैंने कहा जिसके आमने सामने के भुजा आपस में बराबर हो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये और ये बराबर है और ये बराबर है, तो आमने सामने का भुजा क्या है, बराबर है। तो इसको नीले रंग से क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखिए भर देते हैं यहाँ पे, देख पा, चलिए यहाँ पे हो गया। और उसके बाद कह रहा है वर्ग को पीले रंग से भर देना है, तो चलिए वर्ग कौन है, तो वर्ग ये है, ठीक है, जिसके चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, उसको हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग को पीले रंग से भर देना है। तो चलिए मैं फटाफट इसको पीले रंग से क्या करता हूँ, भर देता हूँ। चलिए देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने सबको रंग दिया है, ठीक है। जिस तरह से ये कलर कहा गया है उस तरह से मैंने रंग दिया है, तो आपको भी इस तरह से रंग देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।